उत्कर्षणी प्रेरणा और नियोजन में शायद बोले थे कि प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी समझ और सत्व बना रहे। मतलब ज़्यादातर व्यक्ति कब डामाडोल होता है? विपरीत परिस्थिति। केवल विपत्ति ही नहीं, क्रोध का अवसर है, क्रोध का वातावरण उपस्थित हो गया है, अथवा वासना का उद्रेक हो, ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं, अथवा ऐसा दृश्य सामने है, अथवा ऐसा गिराने वाला कोई चीज़ है वहाँ, उस समय भी हमारे भीतर उत्कर्षणी प्रेरणा ही हो, मतलब ऊपर उठाने वाला, जिससे कि हमारा पतन ना हो। ऐसा नहीं कि क्रोध का वातावरण आ गया, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई तो हम उसमें कूद पड़े और अपना जीवन को तहस नहस कर दें, ऐसा ना हो। साथ ही प्रतिकूल परिस्थितियों में वासना का अवसर है, वहाँ पे गिरने की संभावना है या नहीं? तो अब क्या किया जाए? आज के समय में ऐसा माहौल बन गया है कि लोग फ्रेंडशिप भूल गए हैं, दोस्ती को भूल गए हैं, जानते हैं केवल विकारात्मक संगति। दोस्ती हो रही है मतलब वहाँ विकार भी होगा। कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही दोस्त थे ना, लेकिन उन लोगों का संबंध अथवा आपस का प्रेम विकारात्मक नहीं था, वो धर्म सम्मत ही था। तो द्रौपदी के साथ बात करते हुए भी, उठते बैठते हुए भी, उनके हर दुख सुख में साथ देते हुए भी श्री कृष्ण निर्विकार थे या विकारी हो गए थे? निर्विकार थे। तो ऐसे ही प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में जहाँ की मन को गिरने की संभावना है, चाहे वो लालच की स्थिति हो, आसान नहीं है। हम लोग यदि सड़क में जा रहे हों और देखें कि कोई पीला धातु से बना हुआ चेन गिरा हुआ है, प्रतिकूल परिस्थिति है, गरीबी भी है, बेटी का विवाह भी करना है अथवा बहन का विवाह भी करना है, और धन का अभाव भी है, और एक सुंदर सा लाजवाब चेन गिरा हुआ है सड़क पर, अगल बगल देखे तो उस समय कोई गुजर भी नहीं रहा है, तो क्या हो सकता है बताओ? तुम लोग देखे होगे जब कोरोना एकदम पिकअप पर था तो कुछ शरारती तत्व 500 का रुपया, 2000 का रुपया, 100 का रुपया जीभ से लगाकर, जो कोरोना पेशेंट थे वे जीभ से लगाकर उड़ा दे रहे थे हवा में। पैसा उनका जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोरोना साथ में लेकर जाए। व्यक्ति उस पैसे को देखा और ललचा और उसको उठा के पॉकेट में रख लिया। यही ना होता रहा है। सोचो उस प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोगों का क्या होगा। किसी भी तरह की प्रतिकूल परिस्थिति में क्या लगता है, राजा हरिश्चंद्र डोम के यहाँ
नौकरी कर रहे थे और डोम राजा का आदेश था कि यहाँ पर जिसका भी दाह संस्कार हो उससे टैक्स अवश्य ले लिया जाए, तभी दाह संस्कार करने का आदेश दिया जाए। तुम लोग सुने हो ना? और वे अपना काम भली भांति कर रहे थे। एक दिन एक दुर्बल क्रिस काय वाली स्त्री आई जो एक बच्चे को अपने साड़ी में ही लपेटे हुए थे। हरिश्चंद्र का दाढ़ी बाल बढ़ा हुआ था, पहचान नहीं पा रहे थे, पर आवाज से दोनों पहचाने एक दूसरे को। और शैव्या जब बोली कि बच्चे को सर्प ने काट लिया और उसे उड़ाने के लिए हमारे पास कफन भी नहीं है, अपनी आधा साड़ी फाड़कर बच्चे को लपेट कर लाई हूँ और आधा साड़ी ही धारण कर की हूँ। क्या लगता है हरिश्चंद्र अभिभूत नहीं हुए होंगे? उनके आंख में आंसू नहीं आया होगा? या उनकी अपनी पत्नी और बेटे की दयनीय स्थिति देखकर उनका मन भावुक नहीं हुआ होगा? सोचो, हम लोग होते उनके जगह में तो भावुक होता कि नहीं? भावुक होता ही। ये क्या, अपनी इकलौती बेटी की मृत्यु, और जो महारानी थी शैव्या, उसकी ये दुर्दिन कि उसके पास अपने बेटे के लिए कफन भी नहीं है। मोह की ओर झुक रहे होंगे कि नहीं? तो भी हरिश्चंद्र बोल दिए कि नहीं भाई, आपको तो टैक्स देना होगा, ऐसा ही मेरे स्वामी का आदेश है। इसको बोलने में हृदय उनका कापा नहीं होगा? बहुत कापा होगा। कोई उपाय नहीं, ना उनकी पत्नी के शरीर में वस्त्र है, ना कफन इतना है कि उसका टैक्स लिया जाए। यहाँ पर मोह में गिरने की पूरी संभावना थी। उस समय भी उनके भीतर उत्कर्षणी प्रेरणा बनी रही कि पता नहीं कौन से कर्म का फल भोगा जा रहा है, वो तो ईश्वर जाने, पर धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है। धर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है। जो धर्म सम्मत होगा वही किया जाएगा। टैक्स के रूप में अपने बच्चे के शरीर पर लपेटा हुआ कफन को वो फाड़ने लग गई। आधा देने के लिए टैक्स फाड़ दी। रोहिताश्व का शरीर खुल गया, मतलब क्या, उघर गया। उघरना मतलब क्या कहते हैं? कफन नहीं है, पूरा नहीं ढक पा रहा है। कैसा लगा होगा हरिश्चंद्र को? तो भी उत्कर्षणी प्रेरणा बनी रही। ये आसान नहीं है। ये मत बोलना कि ऐसा तो सत्संग सुनने पर हम लोग भी कर सकते हैं। चाहे
वासना संबंधी प्रतिकूल परिस्थिति हो। एक बार बहुत दिन पहले गुरु माँ बोले थे कि सोचो कभी समुद्र यात्रा के लिए गए हो, जहाज में बहुत सारे यात्री लोग हैं, एकाएक तूफान आया और जहाज डोलने लगा। और दुर्भाग्य ये था कि जहाज के पेंदे में भी छेद हो गया, किसी चट्टान से टकराकर पानी भरने लगा जहाज में। सब घबरा गए हैं, या तो जहाज डूबेगा तो मरेंगे, और यदि समुद्र में कूद गए तो मरेंगे। अधिकांशतः लोग प्राण बचाने के लिए कूदे। जैसे होता है ना, घर इत्यादि में आग लग जाए और कोई 4 तल्ला 5 तल्ला में खड़ा हो और धां धां धधकने लग जाए भवन, तो आदमी जोश में होश खोता है, क्या करता है? कूद जाता है। और शायद आग जब तक वहाँ तक पहुँचती तब तक कोई बचाने वाला आ सकता था, लेकिन दिमाग काम नहीं करता है कि अब क्या करें। तो वैसे ही जहाज से सभी यात्री कूद गए। लगभग सभी यात्री मृत्यु को प्राप्त हुए और सभी यात्री भिन्न भिन्न दिशाओं में पहुंच गए। जिनको तैरना आता अथवा समुद्र की लहरों के सहारे, और एक युवती और एक युवक एक टापू पर पहुंच गए। और टापू में दोनों जन ही हैं, और कब तक उस टापू में फंसे रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। केवल 2 जन ही है एक दूसरे को सहयोग करने के लिए। तो क्या वहां मन भटक सकता है? भटक सकता है कि नहीं? आज का जो माहौल है ना, उसमें तो हो सकता है, पूरी संभावना है कि भटक जाए। जैसा अभी देखा जा रहा है, जैसे गुरु माँ बोली कि फ्रेंडशिप लोग भूल गए हैं, उस हिसाब से परिस्थिति है तो क्या, तो भी हो सकता है। अगर कश्मीर प्रेरणा नहीं रही प्रबल तो एकदम संभावना है। तुम लोग श्रृंगी ऋषि की कहानी जानते हो? श्रृंगी को भिंगी कर डाली है ना भी जग कैरा में। तो श्रृंगी ऋषि का क्या कहानी है? मछली के मतलब आपसे देख करके वो तो सौभरी ऋषि। उनके पिताजी अपने बेटे को निर्विकार रखने के लिए वन में, एकदम गहन वन में चले गए, जिससे कि हमारा बेटा पूर्ण निर्विकार हो। वहाँ पर वे श्रृंगी ऋषि और उनके पिताजी श्रृंग मुनि दोनों परिभ्रमण करते, कंदमूल फल खाते और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान का भजन करते। दशरथ जी को आवश्यकता थी, दशरथ जी के पुरोहित ने, मतलब कौन थे उनके पुरोहित? वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा कि यदि श्रृंगी ऋषि यहाँ आए और यज्ञ के लिए तैयार हुए, यज्ञ के पुरोहित बने, तो निश्चय ही पुत्र का जन्म हो सकता है। तो कहा गया कि श्रृंगी ऋषि को लाया कैसे जाए। मुश्किल था उनको समझा के लाना। तो एक युवती स्वीकार की कि हम लाएंगे। जहाँ पर श्रृंगी ऋषि बैठते थे वहाँ पर
एक दिन वो एक कटोरी में थोड़ा सा मधु रख दी। श्रृंगी ऋषि मधु पाए खाएं। दूसरे दिन उसी पेड़ के नीचे कोई और टेस्टी पदार्थ रख दी। जब श्रृंगी जी आए तो उस रखे हुए जो फल था अथवा पदार्थ था वो खाए, उनको बड़ा स्वादिष्ट लगा। ऐसा तो वे कभी खाए ही नहीं थे, कभी ऐसा जानते भी नहीं थे कि ऐसा भी भोजन होता है। तीसरे दिन कुछ अलग तरीके का व्यंजन उस वहाँ रखा हुआ था, उसको खाएं। अब बताओ कि अब वहाँ रोज रोज जाने की इच्छा होगी कि देख लेते हैं आज क्या रखा हुआ है। इच्छा होगी कि चले एक बार देख तो ले, उत्सुकता। अब वहाँ पर नित्य अलग अलग तरीके का व्यंजन मिलने लगा और वे अब उस पेड़ के नीचे अनिवार्य रूप से आने लगे। एक दिन उत्सुकता जागी कि यहाँ पर इतना स्वादिष्ट व्यंजन रखता कौन है और खाता इतना नियम पूर्वक ये सेवा कौन कर रहा है। पिताजी तो करेंगे नहीं, तो वे छिपकर बैठे तो देखे कि एक बहुत ही सुंदर युवती वहाँ पे स्वादिष्ट व्यंजन रख रही है। फिर दोस्ती हुई, खाना। कहावत में है कि पुरुष लोगों के दिल में पेट के सहारे पहुंचा जाता है, ऐसा कहावत। पता नहीं है सच है कि झूठ है। हाँ, झूठ है। ये मान लो कि देख लिए कि एक युवती भोज स्वादिष्ट व्यंजन रख रहे हैं, तो पहले तो युवती को वे समझे कि किसी दूसरे ग्रह का आया हुआ एलियन है। हाँ, कभी देखे नहीं थे जीवन में कि स्त्री भी होता है जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं होती है। पुरुष में तो वे जानते थे कि बिना दाढ़ी मूछ वाला ये प्राणी कौन सा है। स्वाभाविक ही उत्सुकता हुई, फ्रेंडशिप हुई, कोई बड़ी बात नहीं, फ्रेंडशिप होना गलत नहीं है। और फिर संग रहते रहते श्रृंगी जी विकार युक्त हुए और विकार में सहयोग देने के लिए वो युवती शर्त रखी कि उन्हें नगर में जाना होगा राजा दशरथ के यहाँ और उन्हें यज्ञ का पुरोहित बनना स्वीकार करना होगा। विकारों के लिए इस बात को श्रृंगी जी माने और फिर आए, यज्ञ हुआ और फिर आगे की कहानी तो सब कोई जानते हो। श्रृंगी ऋषि राम जी की ही बहन, क्या नाम था, शांति, उससे फिर विवाह किए। तो ऐसे ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति जीवन में आता है। ये तो हो गया विकार वाला, काम क्रोध लोभ इत्यादि मोह के बारे में हम लोग जाने हैं, परंतु बहुत सारी ऐसी बात है जिसमें अहंकार की गुंजाइश है। आपसे कोई श्रेष्ठ कार्य हो रहा हो तो वहाँ आसुरी वृत्ति अहंकार मुंह फाड़ के है, इंतजार कर रहा है कि कब मौका मिले और इसको हम दबोच लें और इसका श्रेष्ठ कार्य को अश्रेष्ठ में बदल दें, मतलब दैविक कार्य को असुरी कार्य में बदल दें। तुम लोग तो जानते हो कि श्री कृष्ण अहंकार को
तमोगुण बतलाए हैं, बताए हैं ना, और साथ साथ में आसुरी वृत्ति भी बताए हैं। आप कोई बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, अहंकार होने की संभावना है कि नहीं, सो बताओ तो। बहुत श्रेष्ठ, अगल बगल अड़ोस पड़ोस सबके सब आपकी प्रशंसा कर रहा हो। आप एक मसीहा जैसे उभरे हुए हो, तो उस कार्य में वहाँ पर हो सकता है कि अहंकार हो, ये प्रतिकूल परिस्थिति है, पर अहंकार से अपने आप को बचा लेना, ये उत्कर्षणी प्रेरणा है। समझ में आ रही है बात? केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। वो कानों को प्रिय भी लग रहा है तो भी तो अहंकार ही का बीज है वो। क्या? अगर तारीफ कानों को प्रिय लग रहा है तो वो भी अहंकार का ही बीज है। प्रिय लग रहा हो तो सोचो कि अहंकार ही है, पर इतना भी छोटा अवस्था में है कि उसका विष वृक्ष नहीं बन सकेगा, अपुष्ट अहंकार है। कान को प्रिय, हाँ एकदम, यही अहंकार आगे चलकर बढ़ सकता है। कान को प्रिय लग रहा है शुरू में, सुन लिए बहुत अच्छी बात है। सुन लेने पर और अच्छा कार्य करने की भी प्रेरणा हो सकती है, और अहंकार भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे जब कभी कोई नारायण भाई है तो और किसी बच्चे को कोई फ़ोन करता है कोई, और कहता है कि गुरु माँ छठा खंड गीता कब लिखेंगे, उत्सुकता है, इतना दिन क्यों हुआ, दूसरा पुस्तक, हमारे पास बहुत सारे संतों का पुस्तक है, पर जब गुरु माँ की पुस्तक पढ़ते हैं तो विलक्षण ही स्वाद आता है। ऐसा कोई नहीं है, कोई कहता है कि भारत में कोई नहीं है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इसमें दो चीज़ हो, अहंकार भी हो सकता है और प्रेरणा भी हो सकती है कि जब लोग इसको पसंद कर रहे हैं और ज्ञान में वृद्धि लोगों की हो रही है तो शायद पुरुषार्थ थोड़ा सार्थक हो, तो लिखने की प्रवृत्ति जो मूर्छित हो गई थी, मर रही थी, वो प्रवृत्ति जाग सकती है। ये बहुत हल्का एक झीना विभाजक रेखा है, बहुत सूक्ष्म अंतर है कि प्रशंसा अहंकार बने या और श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा। प्रेरक बन जाए या अहंकार बन जाए। अब हम लोगों में बताओ कि श्रेष्ठ कार्य करने पर अहंकार हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अगर हम लोग उस स्थान पर हो तो हम लोग क्या करेंगे? अठारहवें अध्याय में जो अभी गुरुमल लिख रहे हैं अथवा लिख चुके हैं, 18वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश करते हुए 4 चीज बोलते हैं, मतलब 4 चीज़ों से उन संबोधित होता है वहाँ पर। एक पंडित है, एक विचक्षण है, और एक मनीषी, और एक अपरे है। एक संबोधन है पंडित, पंडित का मतलब होता है हाँ, और ये भी अर्थ हो सकता है जो पिंड को जाने वो पंडित। वो भी ज्ञानी हुआ। सदगुरु कबीर साहब बोलते हैं ना, जिनिया चरखा लखी परे आवागमन न है,
जो इस शरीर को समझ लिया, इस शरीर को क्या क्या समझा जा सकता है बताओ तुम लोग। सबसे पहले तो मैं समझा जाता है, पिंड को जो जाने, मैं को तो ठीक ही है, जो पिंड को जाने क्या कि एकदम बिल्कुल नश्वर है शरीर, कभी भी मृत्यु दबोच सकती है। ये पिंड इतना अधिक क्षणभंगुर है, जितना क्षणभंगुर तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब चीज का एक गारंटी पीरियड होता है, पर शरीर का तो कोई गारंटी पीरियड ही नहीं है। कब कौन सा रोग हो जाए, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब किस रूप में काल आकर दबोच ले, कहा नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ना, काल चबे ना खलक चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, और झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद। झूठे सुख को सुख कहकर हम लोग मोद मनाते हैं, पर ये शरीर काल का चना है, कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ को तो मुंह में लेके चिबला रहा है, और कुछ को हाथ में रखा है कि मुंह वाला खत्म होगा तो वो फिर उस चना को फाकेंगे। तो काल के कौन से चना हम लोग हैं, उनके मुंह में पहुंच गए हैं कि भी हाथ में, कहा नहीं जा सकता है। और इस शरीर में आकर्षित करने वाला क्या चीज़ है। तुम लोगों के खाना में, भोजन में एक ठो बाल निकलता है तो अच्छा लगता है? नहीं ना अच्छा लगता है। और आप चावल पा रहे हो, और एक बार के भोजन में अगर 8-10 बाल निकल गया तो अगर जबरदस्ती खाना चाहोगे तो उल्टी जैसा लगेगा। ये रहा बाल, यही है ना बाल, जो इतना अकबका देने वाला है, भोजन में मिल जाने पर इतना व्याकुल कर देता है कि भूखे पेट रहने पर भी हमें नहीं लगता है कि 8-10 बाल निकल जाने पर कोई खा सकेगा। बहुत मुश्किल है। और वो बाल हम लोगों के सिर पर लहराता है, इतना शुद्ध बाल। और उसके नीचे आ जाओ, फिर आँख में काची आती है ना, कान में गंदगी, किसको क्या उसको कहते, नहीं उस चलो जो नाक में, आप जिस नाक को लेकर घूम रहे हैं, आप कहीं नाक साफ कर दें सबके बीच में, आप असभ्य कहलाएंगे या सभ्य। और वो नाक की गंदगी वाली चीज कहाँ लेके आप घूम रहे थे, जो बाहर निकल जाने पर इतना गंदा हो गया कि घिन लगता है। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है पेच पेच थूकते रहने की, होती है। आप लोग के घर में लेबर मिस्त्री लोग काम किया होगा तो उन लोगों को अजीब तरह की ये आदत होती है। और हो सकता है कि पढ़े लिखे लोगों की भी ऐसी आदत हो, तो वे पिच पिच थूकते रहते हैं। और वो थूक कहाँ है आपके देह में, है ना। तो पूरा शरीर, जो सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहाँ कहते हैं, तू गंधी को बेरो क्या, क्या है, चलो इसका आगे नहीं याद आ रही है। तो ये गंदगी का ढेर मैं तो नहीं हो सकता है,
आप लोग हॉस्पिटल के बगल से गुजर रहे हो और वहाँ खून से भींगा हुआ रुई फेंका हुआ हो, मवाद से लिपटा हुआ कोई कपड़ा का टुकड़ा फेंका हुआ हो और इसी तरह की कोई चीज़ फेंकी हुई हो, तो क्या आप उस रुई से गद्दा बनवाना चाहेंगे, अपना सोने वाला गद्दा? और वो कहाँ है रक्त? हम लोग के ही तो देह में है। ये बात सोचो कि हम लोग गटर को साफ किए करते हों, तो हम लोग को खुशी अनुभव होता है कि लगता है कहाँ का फेरा में पड़े। और वो है कहाँ पता नहीं है गुरु माँ को कि लोग बकरे व इत्यादि खा जाते हैं तो उनके पेट में गोबर ही सब रहता है कि नहीं? रहता है। इतना गंदा शरीर और इतना गंदा शरीर को लेकर सुबह से शाम तक ढोते रहो। सुबह से शाम तक इसी गंदे शरीर के पीछे दीवाना और पागल रहो। सरकार प्रभु जब थे तो वे अक्सर बोला करते थे कि इतना परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु माँ को बोला करते थे कि इतना अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु माँ अक्सर जवाब दिया करते थे कि इस गंदे शरीर को धोना, खिलाना पिलाना, वस्त्र साफ सुथरा रखना, बाल साफ सुथरा रखना, शरीर स्वस्थ रहे उसी के अनुरूप भोजन देना, और इससे यदि काम ही ना लिया जा पाए तो इसे तो नदी में फेंक देना चाहिए। जो मतलब ये शरीर गंदा है और मरण धर्म है। ठीक ठीक से इसका बोध जिसको होगा उसको अहंकार लेकिन ये कहना कि हमें अहंकार नहीं हो सकता है, हमें अहंकार नहीं हो सकता है। चाहे 500 लोग प्रशंसा करे, चाहे 1 लाख लोग प्रशंसा करे, हमें अहंकार नहीं हो सकता है। लोगों को लगता है कर्म करते हुए कि इसमें उनका अहंकार नहीं है। जैसे कोई प्रतिदिन जाता हो मंदिर और कहता हो कि हमें मंदिर जाने में कोई कामना नहीं है और कोई अहंकार भी नहीं है। सतत 8 साल 10 साल बिना नागा किए, चाहे वर्षा हो, चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे पानी हो, हर मौसम में वो मंदिर गया है। लगता है उसको कि कामना नहीं है कोई, हम निष्काम होकर इस शुभ कार्य को कर रहे हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तब होता है कि भगवान इतना दुख दे रहे हो, हम 10 साल से आपके मंदिर आ रहे हैं, इस विपत्ति से तो मुक्त कर दो भगवान। आता है ये जहाँ हम आया, हम आया तो जो सोचो कि अजगर वगैरह की कहानी सुने हुए होगे,
कि उसके श्वास खींचने से प्राणी उसके मुंह में समा जाता है। तो हाँ, मुंह खुल गया। अब माँ बोलने से पहले ही उसमें घुस गए अजगर के मुंह में, और फिर अजगर क्या किया, क्या हुआ, मुंह में कैद। अब कहाँ जाओगे, अजगर के पेट में। ऐसा होता है, ऐसा होता है। जो पिंड को भली भांति जान लेगा उसमें अनिवार्य रूप से वैराग्य होगा और उत्कर्षणी प्रेरणा बनी रहेगी कि काम बिना, प्रतिकूल परिस्थिति में काम हावी ना हो, विकार हावी ना हो, क्रोध हावी ना हो, लोभ हावी ना हो, मोह हावी ना हो, अहंकार हावी ना हो। यदि कोई शुभ कार्य आपके द्वारा हुआ अथवा होता है तो सोचो कि यदि ईश्वर के द्वारा वैसी परिस्थिति नहीं बनती कि आप श्रेष्ठ कार्य कर सको, तो क्या आप श्रेष्ठ कार्य कर पाते? लगता है कि बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, और अनजाने में जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है वो जो भी सदकार्य ट्रस्ट के द्वारा हो रहा होगा उसमें उसका भी हिस्सा है। तो लगे उसको कि हम तो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन सोचो यदि ट्रस्ट नहीं होता और आप पर ट्रस्ट के आश्रम में नहीं आते, आश्रम नहीं होता, आश्रम में आप नहीं आते, इस तरह का सदकार्य नहीं होता और आपके पास धन नहीं होता, समय नहीं होता, तो तब भी क्या आप जुड़ पाते? तब भी आप क्या सदकार्य कर पाते? तो अहंकार कहाँ? यहाँ पर क्या होना चाहिए कि सिर झुक जाए कि प्रभु आपने अवसर दिया। कभी कभी गुरु माँ देखते हैं कि कोई कुछ लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, और कहीं पर जाके गाड़ी अटक गई हो, उसका अर्थ दिमाग में नहीं खुल रहा हो अथवा अर्थ खुल रहा हो, तो उसको प्रकट करने की भाषा नहीं मिल रही हो कि कैसे उसको व्यक्त किया जाए कि वो प्रभावी बन सके। ऐसे में उब के बंद करके कॉपी किताब उठ जाते हैं और ऐसे ही कोई किताब अलमीरा से निकाल के, अपनी लाइब्रेरी से निकाल के खोल के देखने लगते हैं। तो एक चीज़ पाया गया कि 85% ऐसा होता है कि कोई पन्ना ऐसा खुल जाता है जिसमें जहाँ गाड़ी गुरु माँ की अटकी हुई है वहाँ से निकल सके, मतलब ऐसी भाषा मिल जाती है लिखने का जो कि प्रभावी है। अब गुरु माँ यदि सोचे कि ये तो हम अपनी बुद्धि से लिख रहे हैं तो ये गड़बड़ बात है। सब हम लोग केवल निमित्त हैं, है ना। ये मत बोलो कि हम तब गलत काम करते हों, यदि काम में ग्रसित हो जाते हों, क्रोध में होते हों, लोभ में होते हों, मोह में होते हों, तब भी हमने निमित्त हैं। कर्ता धर्ता तो वही है। हाँ, इसीलिए श्री कृष्ण पहले कर्म योग की चर्चा करते हैं और अंत में समर्पण की बात कहते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, वे कब बोलते हैं? एकदम अंतिम में। वहाँ पर आप एकाएक नहीं छलांग लगा सकते हैं
एक बार गुरु माँ बोले थे, संतोष सहज समाधि बली है। सहज ही समाधि की जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, खाऊं पीऊँ सो पूजा, जब सोऊं तब करूँ दंडवत, भाव न लाऊं दूजा। ये स्थिति कोई कहेगा अरे भाई सहज समाधि सदगुरु कबीर साहब बोले हैं, तुम लोग कबीर पंथी हो, कबीर साहब के अनुयायी हो, तो सहज समाधि में रहो ना, ये इतना पापड़ बेलने की क्या आवश्यकता है। तो इसका क्या उदाहरण दिए थे अमित, क्या उदाहरण दिए थे इस पर? अगर ऐसा है तो फिर उसके द्वारा जो उसका जो फल मिलता है, जो भी उसका हो, हम उसको भी उस समय भी हम उसी तरह प्रसन्न रहेंगे जब वो कर्म करते हुए हम अगर वो सब भाव रख रहे हैं। गुरु हाँ बोलो, किसको याद है? अगर कोई साइकिल चला रहा है तो एक दिन में वो नकल करे कि वो तो आराम से चला लेता है इधर, और तो हम भी चला लें। कोई कार चलाता है तो उसके लिए वो पहले अभ्यास किया है, तब सहज से वो कर रहा है। कोई बांसुरी बजा रहा है तो केवल फूंक दे रहा है तो बांसुरी नहीं बज रहा है, उसके लिए वो अभ्यास किया तब सहज उसके लिए हो गया। तो सहज यही हुआ, ये बोले थे, याद आई आप लोग को? नहीं याद आई है रुंगी? हाँ, साइकिल की भी, कार की भी। तो समर्पण की पात्रता तब आएगी जब अशुभ तुमसे पूर्णतः छूट जाए और तुम शुभ में स्थिर हो जाओ, और शुभ से फिर शाश्वत में पहुंच जाओ, और शाश्वत में पहुंचकर बोल सको कि तौद्यम वस्तु गोविंदा तुममेव समर्पय। सब कुछ आपका है। इस शरीर से अच्छा हो रहा वो भी आपका है, बुरा हो रहा है वो भी आपका है, लेकिन बुरा तो पहले ही छूट चुका है ना। ये है उत्कर्षणी प्रेरणा। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी सही, शुभ और शाश्वत में स्थिति, सही, शुभ और शाश्वत में स्थिति आसान नहीं है। हमें लगता है चालीसा करना, मौन करना, आस्वाद व्रत लेना, अथवा जिंदगी भर के लिए नमक चीनी छोड़ देना, ये सब सरल है। ये बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा दिन अभ्यास किया जाए तो ये संभव है, पर उत्कर्षणी प्रेरणा ही भीतर बनी रहे, ये बहुत सतत जागरूकता, होश और तप से ही संभव है। ठीक है? पता नहीं कि कभी बोले हैं कि नहीं, तुम लोग बोल रहे हो कि बोले हैं, तो बोले होंगे, याद नहीं है। उत्कर्षणी प्रेरणा और तदनुरूप नियोजन। जब एक आपने क्षेत्रज्ञ तो सही बोल रहे थे, शायद उसी बीच में बोला गया था। 6 क्षेत्रज्ञ 26 जनवरी नियोजन मतलब प्रेरणा होगी, फिर हम उस अनुसार प्रवृत्ति हमारी हो जाए। प्रेरणा तो उत्पन्न हो, सत्संग में जुड़े हुए लोगों को प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है, उत्कर्षणी प्रेरणा, पर वो नियोजन नहीं हो पाता। 28 जनवरी को बोला गया था, 8वां गुण में आया। तो बिमला भी बोला जा चुका होगा पहले। 2-3 दिन करके होता है। अब आगे की बात आ गई। अमित जो बोला उसको याद रखना चाहिए कि उत्कर्षणी प्रेरणा तो अक्षर हो जाती है, परंतु तदनुरूप कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, मतलब उसमें चला नहीं जा पाता है। यही तो तप है।
सही शुभ प्रेरणा भी हो और सही शुभ प्रवृत्ति भी हो।